की बात है। कालू घाटी के हरे भरे घास के मैदानों में कालू नाम का एक चालाक और धूर्त भेड़िया रहता था। कालू दूर दूर तक इलाके के सबसे चतुर भेड़िए के रूप में जाना जाना था। हालांकि कालू केवल चतुर होने से संतुष्ट नहीं था। उसकी नजर एक भव्य दावत पर थी और एक भेड़िए के लिए निडर भेड़ों के झुंड से बेहतर दावत क्या हो सकती है। कालू घाटी के बाहरी इलाके में एक शांतिपूर्ण गांव था जहां सफेद रोएदार भेड़ों का झुंड पहाड़ियों पर चलता था। चरवाहा अमोस नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी भेड़ों की बहुत देखभाल करता था और वे गुप्त खतरे से अनजान होकर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। एक दिन कालू ने भेड़ों को चकमा देने और पहले जैसी दावत करने की योजना बनाई। उसने मित्रता की झूठी भावना के साथ झुंड के पास जाने का फैसला किया। कालू जानता था कि भेड़ें प्राणियों पर भरोसा करती हैं और वह अपने फायदे के लिए उस भरोसे का फायदा उठाना चाहता था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, घाटी पर नारंगी चमक बिखेरते हुए कालू चलती भेड़ों के पास पहुंचा। उसने कई दिनों तक अपने भेड़ के भेष का अभ्यास किया था और उन्हीं प्राणियों के साथ घुलने मिलने की कला में निपुण हो गया था। धीरे धीरे उसने खुद को झुंड में शामिल कर लिया, सिर्फ एक और भेड़ होने का नाटक करते हुए। दिन हफ्तों में बदल गए और भेड़ें कालू को अपने भेड़ों में से एक के रूप में स्वीकार करने लगी। उसने उनके चराने के सत्रों में भाग लिया, उनकी दोस्ताना मिमियाहट में भाग लिया और यहाँ तक कि चरवाहे अमोस का विश्वास भी अर्जित किया। कालू की योजना बिल्कुल सही काम करती दिख रही थी। हालांकि झुंड में इवान नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी भेड़ थी जो कालू पर संदेह करती थी। इवान ने शिकारियों में अपना अच्छा खासा हिस्सा देख लिया था और आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। उन्होंने कालू के व्यवहार का अवलोकन किया, उन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दिया जिनसे भेड़िए के वास्तविक स्वभाव का पता चलता था। इवान ने अन्य भेड़ों को इकट्ठा करने और अपनी चिंताओं को साझा करने का फैसला किया। उसने उन्हें अजनबियों पर भरोसा करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी, खासकर उन लोगों पर जो सच्चे होने के लिए बहुत अच्छे लगते थे। अन्य भेड़ें झिझकी लेकिन इवान के फैसले पर भरोसा करने का फैसला किया। साथ में उन्होंने कालू को बेनकाब करने की योजना बनाई कि वह वास्तव में कौन था। उन्होंने एक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया जहां प्रत्येक भेड़ एक व्यक्तिगत कहानी साझा करेगी, जिससे उन्हें बंधन में बंधने और अपनी वास्तविक पहचान प्रकट करने की अनुमति मिलेगी। आशा यह थी कि वास्तविक भेड़ की कहानी साझा करने में असमर्थ कालू बेनकाब हो जाएगा। जैसे जैसे कहानी कहने का सत्र शुरू हुआ, कालू की घबराहट बढ़ती गई। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने एक ठोस कहानी पेश करने के लिए संघर्ष किया। अन्य भेड़ों ने चिंतित दृष्टि से देखा, यह महसूस करते हुए कि इवान का संदेह सच हो सकता है। जैसे ही तनाव अपने चरम पर पहुंचा, इवान ने एक चालाक भेड़िया के रूप में अपनी असली पहचान उजागर करते हुए कालू का सामना किया। अन्य भेड़ें अविश्वास में हांफने लगी और अमोस अपने झुंड की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। कालू को चारों ओर से घेर लिया गया था और उसकी संख्या बहुत कम थी। उसके पास कालू घाटी की छाया में वापस भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिन के बाद से इवान की बहादुरी और विवेक की बदौलत कालू घाटी की भेड़ें अधिक समझदार और सतर्क हो गई। दूसरी ओर कालू ने जान लिया कि सच्ची चालाकी वास्तविक संबंध और विश्वास की जगह नहीं ले सकती और इस प्रकार कालू घाटी के घास के मैदान अपने शांतिपूर्ण अस्तित्व में लौट आए, भेड़ों की बुद्धिमत्ता और इवान की सतर्क आंखों से संरक्षित।